नमस्कार। आज आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फ्यूचर वैल्यू के बारे में बताएंगे। हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कैसे निकलता है इसके बारे में बताएंगे। देखिए, आखिर ये फॉर्मूला यूज क्यों किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है ये पहले जानना है। कभी आप देखते हैं कि जो LIC वाले होते हैं वे, अगर आप साल पे इतना रुपए जमा करोगे, 12,000 रुपए साल का जमा करते हो तो 18 साल बाद कितना मिलेगा, इतना परसेंटेज के हिसाब से वो एक बार से फॉर्मूला लगाते हैं और निकाल देते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वो एक्सेल में कैसे उसका फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है ताकि हम 18 महीने का एक बार से निकाल दे, तुरंत निकाल दें। या कभी कभार होता है कि अगर आप बैंक में महीने का पैसा जमा करते हैं, इंटरेस्ट इतना मिलता है, तो आपको 12 महीने में या 18 महीने में कितना मिलेगा आपको, उस समय फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग करना पड़ता है। टीचरों में हर महीने 500 रुपए जमा करूंगा या 1000 रुपए हर महीने जमा कर रहा हूं और 9% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 18 महीने के बाद या 2 साल के बाद मुझे आखिर टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ कितना मिलेगा। तो वो जानने के लिए हम लोगों को फ्यूचर वैल्यू सीखना पड़ेगा। क्लियर है ना? अब फ्यूचर वैल्यू के बारे में समझ गए। सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इससे पहले अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा ये फ्यूचर वैल्यू इन वैल्यू का। एक एग्जाम्पल यहां दिया हूं मैं, ये एग्जाम्पल अभी मैं समझाऊंगा इसको। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहां दिया हूं, ये रहा। ये अपनी कॉपी में ये दोनों पूरा लिख लीजिएगा, मतलब तो मैं एक एक करके समझाऊंगा। चलिए, तो यहां पे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में RD डिपॉजिट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब हर महीने हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं बैंक में। हर महीने कितना जमा कर रहे हैं? 100 रुपए। और कितने महीने तक जमा करना है हमें? 18 मंथ तक हमें जमा करना है। और हर मंथ, एवरी मंथ मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 9% इंटरेस्ट मिलेगा। अब बताइए तो मुझे 18 महीने के बाद कितना मिलेगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब हर महीने आप अगर 100 रुपए बैंक में जमा करते हो हर महीने 18 महीने तक, और हर महीने 9% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको लास्ट में 18 महीने में कितना अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिलेगा बताइए आप। इसके लिए हमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। देखिए, यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूला लगा के दिखाया है फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे, आप इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहां देखिए आपको फॉर्मूला दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं समझाऊंगा बेटा। अब इसको भी देखिए, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ठीक, चालू करते हैं हम लोग। चलिए, ये कहीं भी आप फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, यहाँ क्लिक कर लिया, यहाँ क्लिक कर, कहीं भी क्लिक कर लीजिए, आप फॉर्मूला लगाइए। इक्वल FV का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। FV का मतलब फ्यूचर वैल्यू। और टैब दबा दीजिए, अपने कीबोर्ड पर टैब दबा दीजिए या ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए आप। क्लियर है? अब पूछा है रेट, मतलब आप क्या रेट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप रेट, ये इंटरेस्ट रेट, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 करोगे। 12 क्यों करोगे? क्योंकि हर महीने मुझे 9% इंटरेस्ट मिलने वाला है। हर महीने मिलेगा मुझे, इसीलिए मैंने डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। फिर कोमा, ये कोमा बोला तो मैंने कोमा लगा दिया। फिर एन पार का मतलब क्या? यहां नीचे दिया हुआ एन पार का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड। एन पार का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने महीने तक आप जमा करेंगे। मैं 18 महीने तक जमा करूंगा, तो 18 महीने पे क्लिक कर दीजिए। देखिए L5 आ गया, मतलब L और 5 आ गया। ठीक है? फिर कह रहा है कोमा लगा दीजिए, तो मैंने कोमा लगा दिया। फिर क्या? PMT का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मंथ। नो नीड, इसकी जरूरत नहीं है, ये यूज मत कीजिएगा। कोमा लगा दीजिए। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आप कितना जमा कर रहे हैं इस समय। मैं इस समय 100 रुपए जमा कर रहा हूं, तो 100 रुपए पे क्लिक कर दीजिए। देखिए L
L4 आ गया, L4, क्लियर है ना। अब उसके बाद कोमा लगा के 1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहां पे 1 क्यों लगा है, सवाल ये है 1 इसलिए लगा रहे हैं, अगर आप महीने के फर्स्ट वीक में जमा कर रहे हैं, महीने के शुरुआत में ही आप जमा कर रहे हैं 100 रुपए, तो आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप महीने के लास्ट में जमा कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपको यहां 0 लगाना पड़ेगा, यहां पे क्लियर, 1 के जगह 0 लगाना पड़ेगा। देखिए करते हैं हम, एंटर मारो, एंटर मारा तो देखिए ये इस तरह आपको दिखाई दे रहा है -1920। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके यहां पे ये दिखाई दे रहा है आपको कोमा स्टाइल पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए अमाउंट आपको दिखा दिया, मतलब आपको 18 मंथ्स के बाद आपको 1920 रुपीज मिलेगा और 60 पैसे भी मिलेगा, क्लियर। अगर आप 1 इसलिए लगाया हूं कि अगर आप महीने के पहले, महीने के फर्स्ट वीक में अगर आपने जमा किया तो, लेकिन अगर मैं लास्ट में जमा किया तो तब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, तब आपको 0 लगाना पड़ेगा, कितना मिलेगा फिर मुझे, चलिए देखते हैं। इस पर लगाइए FB ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, रेट तो आप रेट पे क्लिक कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 12। हम 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर 12 महीने, साल जो होता है 12 महीने का होता है और हर महीने मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। 12 लगा दिया, 12 कोमा एन पार नंबर ऑफ पीरियड, ये रहा नंबर ऑफ पीरियड 18, तो 18 को क्लिक कर दिया, फिर से कोमा लगा दिया और PMT प्रिंसिपल ऑफ मंथ इसको आप छोड़ दोगे आप। पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू हम 100 रुपए जमा करेंगे, 100 रुपए, लेकिन हम महीने के लास्ट में जमा कर रहे हैं तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपको 0 लगा देंगे, मतलब इंटरेस्ट आपको नहीं देंगे, वो 0 लगाएंगे, एंटर मारेंगे, ये आ गया आपके पास। अब इसको क्लिक करके अपना कोमा इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए आपका वैल्यू आ गया। आपको मतलब अगर महीने के लास्ट में जमा किया तो 1990 रुपीज मिलेगा आपको, और अगर आप शुरुआत में ही जमा किए तो आपको इतना मिलेगा विद इंटरेस्ट के साथ। तो देखिए 1 क्यों लगाया जाता है, 0 क्यों लगाया जाता है, मैंने आपको समझा दिया, मैंने क्लियर है। चलिए चलते हैं, नीचे आते हैं आप, ये भी आप समझ में आ गया आपको, ये तो फॉर्मूला तो यही निकाला मैंने यहाँ पे। तो अगर ये फॉर्मूला कैसे लगाया था मैंने लगा के यहाँ पे दिखा दिया आपको, और ये फॉर्मूला कैसे लगाया था मैंने यहाँ लगा के दिखा दिया आपको। तो आप इन दो फॉर्मूला का याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में समझ में आ गया आपको। अब तो ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए LIC, आप हर साल जो है 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं, क्लियर है, 10,000, और आपको 10 साल तक आपको जमा करना है और आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप बताइए कि 10 साल के बाद आपको कितना मिलना चाहिए इंटरेस्ट के साथ, क्लियर, समझ में आए। LIC का जो है प्रीमियम है, आप साल में 10,000 जमा कर रहे हैं और आपको 10 साल तक जमा करना है और आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसका भी निकालिए सेम उसी तरीके से, मतलब फ्यूचर वैल्यू का मतलब वही है, आपको फ्यूचर में कितना मिलेगा 10 साल बाद। तो यहां मैंने फॉर्मूला लगा के आपको ये फॉर्मूला आपको लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ ये भी देखना है कि 1 लगाने से क्या होता है और 0 लगाने से क्या होता है। याद रखिएगा एक चीज कि जब भी LIC, जो आप LIC की बात होती है, जो 5 साल 10 साल से बात होती है, तो यहां पे देखिए, यहां पे डबल कोमा में लगाऊंगा। जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स में इंटरेस्ट मिलती है, तो एक कोमा लगेगा बस, लेकिन जहां LIC की बात होती है तो यहाँ पे डबल कोमा लगेगा। देखते हैं करके हम लोग, चलिए यहां निकालते हैं, इक्वल FB फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कितना मिलेगा, ब्रैकेट स्टार्ट, रेट, कितना रेट है हमारा, ये रेट है, इस पर क्लिक कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 12, कोमा, तो हमने कोमा लगा दिया, एंड पार नंबर ऑफ पीरियड 10 साल, क्लिक कर दिया, कोमा PMT इसको हम छोड़ देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू हम छोड़ देंगे, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू हम 10,000 जमा करेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको 2 बार कोमा लगाना है, एक बार नहीं लगाना है,
दो बार कौन, क्योंकि ये LIC का है और आप इसका नहीं निकाल रहे, आप साल साल का निकाल रहे हैं, इसीलिए आपको दो बार लगाना पड़ेगा। तो डबल कोमा लगा दिया मैंने, क्लियर है। अब आपको अगर जीरो तब लगाया जाता है, बैंक वाले जीरो तब लगाएंगे या LIC वाले जीरो तब लगाएंगे या फॉर्मूला में जीरो तब लगाया जाता है जब आप मान लीजिए आप महीने के लास्ट में या साल, जब आपका प्रीमियम जमा करने का टाइम होता है तो लास्ट में जमा करते हैं आप। अगर आपने प्रीमियम जमा करने का डेट आपको 15 तारीख है, आपने 17 को जमा कर दिया आपने, तो आपका 1% ओन लग जाएगा यहाँ पे क्लियर है। लेकिन अगर आपने का प्रीमियम डेट खत्म हो जाता है लास्ट में, लोग इंटरेस्ट आपको नहीं देते हैं, तब जीरो लगा देते हैं वो लोग, ठीक है। ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर, देखिए आपका लास्ट में जाके इतना मिलेगा और आप जाके इसको यहाँ पे कोमा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको लास्ट में इतना मिलेगा आपको, क्लियर है। 1,03,053 रुपीज मिलेगा। ये आपको अगर जीरो लगाया है तो, अगर जीरो नहीं लगाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए सेम फॉर्मूला आएगा, तो यहां लगा देते हैं इक्वल पीवी ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, रेट ये रहा डिवाइडेड बाय 12 कोमा एन पार 10 कोमा प्रेजेंट वैल्यू ये, और डबल कोमा लगाना मत भूलिएगा, 1 लगा दीजिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको इतना मिलेगा, ये इससे देखो ये ज्यादा है आपका 1,03,740 मिलेगा, और अगर आप बाद में जमा करेंगे तो आपको जीरो लगेगा, आपको ये दिखाई देगा। तो मैंने इस तरह से आपको दो फॉर्मूला मैंने समझाया, एग्जाम्पल ए में एक बैंक के द्वारा समझाया और एक एग्जाम्पल बी में मैंने एक LIC के रूप में समझाया। तो दोनों क्वेश्चन को आप पहले जैसे मैंने लिखा उसी तरह कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर अपने कंप्यूटर पे इसी तरह बना के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि कहां पे फ्यूचर वैल्यू क्यों लगता है वो मैंने आपको दे दिया, क्लियर है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और एक दूसरे को अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, और ताकि आपको उनको भी हेल्प मिल जाए उनको, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग।